तो दोस्तों, अब तुर्की के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां के नेताओं को अपनी नानी याद आने लगी है। जिस तुर्की ने कभी भारत पर बयानबाजी करके खुद को दबंग समझ रहा था, आज वही भारत के एक एक कदम से डर रहा है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से भारत और तुर्की के बीच का तनाव अब खुली टक्कर का रूप ले चुका है और अब तुर्की को हर मोर्चे पर भारत का मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। कमाल की बात यह है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था की धज्जियां तो भारत ने पहले ही उड़ा दी थी और जब भारत ने उनकी कुछ बड़ी कंपनियों पर कार्रवाई की तो पूरा तुर्की हिल गया था। और अब हालात ये हैं कि भारत ने सीधे समुद्र में अपनी नेवी को तुर्की के सामने खड़ा कर दिया है। सोचिए, वो तुर्की जो हमेशा भारत पर उंगली उठाता था, आज उसकी नींद उड़ चुकी है। तुर्की के नेताओं के लिए अब हर रात एक डरावना सपना बन चुकी है, क्योंकि अब हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक भारत की नौसेना गरज रही है। तुर्की जितना फड़फड़ा रहा है कि भारत अपने युद्धपोत को वापस बुला ले, भारत उतनी ही मजबूती से और आगे बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुर्की के ऊपर भारत की नेवी एक तूफान बनकर बरस रही है। और अब खबर यह आ रही है कि भारत ने एक बार फिर से अपने युद्धपोत को तुर्की की समुद्री सीमा के बेहद करीब तैनात कर दिया है। इसका मतलब साफ है, भारत अब किसी की धमकी में आने वाला नहीं, बल्कि जो धमकी देगा उसे जवाब मिलेगा सीधे समुद्र के रास्ते। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत तुर्की के खिलाफ इतना कड़ा रवैया क्यों अपना रहा है। इसके पीछे की असली वजहें और तुर्की की अंदरूनी घबराहट को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कूटनीतिक विवाद नहीं, बल्कि ये एक ऐसा सबक है जो हर उस देश को मिलना चाहिए जो भारत की ताकत को हल्के में लेता है। दरअसल इस समय देखा जाए तो तुर्की ने भारत से पंगा ले लिया है और ये पंगा तुर्की ने भारत से अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर लिया है। लेकिन तुर्की ने भारत से जो पंगा लिया है, अब यह पंगा तुर्की के ऊपर ही भारी पड़ चुका है, क्योंकि भारत का युद्धपोत एक बार फिर से तुर्की के सामने सीना तानकर खड़ा हो चुका है। हालांकि सबसे पहले यह समझते हैं कि तुर्की ने आखिरकार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा कैसे और कब से यह सब शुरू हुआ। सबसे पहले तो सीन इमेजिन कीजिए दोस्तों, भारत ने अभी अभी अपनी आज़ादी की जंजीरें तोड़ी थी और एक नई पहचान गढ़ने की राह पर था। उधर तुर्की भी खुद को एक आधुनिक और मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। इन्हीं बदलावों के दौर में साल 1948 में भारत और तुर्की ने पहली बार अपने औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए, एक नई कूटनीतिक शुरुआत के साथ। शुरुआत में माहौल बिल्कुल अच्छा था और दोनों देशों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। भारत और तुर्की के बीच कपड़ा, मशीनरी और जेम्स ज्वेलरी का व्यापार शुरू हुआ। दोनों देश एक दूसरे की सभ्यता का सम्मान करते थे और सबसे बड़ी बात कि कहीं कोई तनाव नहीं था। तुर्की भारत के साथ व्यापार करके फायदे में था और भारत को भी तुर्की से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक कहावत है ना कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। बिल्कुल ऐसे ही धीरे धीरे तुर्की का झुकाव अमेरिका और नाटो की तरफ बढ़ता गया और भारत अपनी नॉन अलाइंड मूवमेंट में व्यस्त रहा। इसका मतलब यह था कि भारत किसी का भी विरोध नहीं करेगा, तुम चाहे जहां जाओ, बस हमारे साथ सही से रहना। यानी दोनों के रास्ते अलग थे लेकिन सम्मान बना रहा और कोई टकराव नहीं था। साल 2000 के बाद दोनों देशों के रिश्ते फिर से सुधरने लगे और ट्रेड बढ़ने लगा, जिसमें भारत तुर्की को केमिकल्स, कपड़े और दवाइयां बेचने लगा और तुर्की से मिनरल्स और मशीन पार्ट्स मंगाने लगा। इसी बीच एयर इंडिया और टर्किश एयरलाइंस के बीच सीधी उड़ानें शुरू हुई। इंडिया के टूरिस्ट तुर्की जाने लगे और तुर्की के बाजारों में इंडियन मेड प्रोडक्ट्स दिखने लगे। भारतीय पर्यटक तुर्की के इतिहास और संस्कृति को देखने जाते थे और तुर्की भी भारतीय पर्यटकों से अच्छी कमाई कर रहा था। दोनों देशों के बिजनेसमैन एक दूसरे के देशों में निवेश करने लगे और टेक्सटाइल, फार्मा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में सहयोग बढ़ा। यानी दोस्तों, सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था, दोनों देश फायदे में थे और आने वाले समय में रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद थी, जब तक कि एर्दोगान की राजनीति बीच में नहीं आई। फिर साल 2016 के बाद सब कुछ एकदम से बदल गया और वो मोड़ आया जहां से तुर्की ने अपना विनाश खुद बुलावा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने अपने देश में इस्लामिक नेतृत्व की छवि बनानी शुरू की। वह चाहते थे कि पूरी मुस्लिम दुनिया उन्हें खलीफा की तरह माने और इसी कोशिश में उन्होंने भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया।
एर्दोगान को लगा कि अगर वो पाकिस्तान का साथ देंगे और कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ बोलेंगे तो मुस्लिम देशों में उनकी साख बढ़ेगी। उन्होंने कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष लेना शुरू किया और यूएन में भारत पर आरोप लगाए कि भारत मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहा है। 2019 में जब भारत ने आर्टिकल 370 हटाया तो तुर्की ने खुलकर भारत विरोधी बयानबाजी शुरू कर दी और यहीं से तुर्की ने अपने लिए मौत का गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। भारत ने सबसे पहले चुपचाप देखा कि तुर्की क्या कर रहा है, लेकिन जब भारत की खुफिया एजेंसियों को पता चला कि तुर्की सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा बल्कि पाकिस्तान की सेना को ड्रोन और ट्रेनिंग दे रहा है, तो भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जी हां दोस्तों, तुर्की की बाइकार कंपनी जो दुनिया के मशहूर बायराक्तर ड्रोन बनाती है, वो पाकिस्तान को ये ड्रोन तकनीक देने लगी। ये ड्रोन बेहद खतरनाक है और इसका इस्तेमाल युद्ध में दुश्मन को मारने के लिए किया जाता है। पाकिस्तान ने इन ड्रोनों को कश्मीर की सीमा पर तैनात किया और भारतीय सेना को परेशान करने की कोशिश की। भारत ने जब यह देखा तो तुरंत एक्शन लिया। तुर्की के साथ सभी रक्षा समझौते रद्द कर दिए, उनकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया और पाकिस्तान से जुड़े किसी भी तुर्की प्रोजेक्ट को तुरंत कैंसिल कर दिया। यही नहीं, भारत ने जवाब में ग्रीस, आर्मेनिया और साइप्रस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की, जो तुर्की के ऐतिहासिक दुश्मन देश हैं। यानी अब मैदान पूरी तरह खुल चुका था, जहां एक तरफ भारत की मजबूत रणनीति थी और दूसरी तरफ तुर्की की बेवकूफ़ी भरी जिद थी। तुर्की सोचता है कि वह इस्लामिक वर्ल्ड का नेता है और पूरी मुस्लिम दुनिया उसे फॉलो करती है, लेकिन हकीकत यह है कि सऊदी अरब, यूएई और मिस्र जैसे बड़े मुस्लिम देश तुर्की की परवाह नहीं करते और भारत के साथ मजबूत रिश्ते रखते हैं। भारत अब ग्लोबल साउथ, ब्रिक्स और G20 में अपना झंडा गाड़ चुका है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत ने जवाब में ग्रीस और आर्मेनिया के साथ डिफेंस हथियारों के समझौते बढ़ाए। आर्मेनिया को भारत ने स्वदेशी हथियार जैसे पिनाका रॉकेट सिस्टम और स्वाति रडार दिए, जो तुर्की को सीधे चुभ गया, क्योंकि आर्मेनिया और तुर्की के बीच गहरी दुश्मनी है। वहीं इस समय भूमध्य सागर में इंडियन नेवी की मौजूदगी काफी ज्यादा बढ़ गई है और भारतीय युद्धपोत लगातार ग्रीस और साइप्रस के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। तुर्की जितना ज्यादा धमकी देता गया, भारत इतना ही ज्यादा आर्मेनिया, ग्रीस और साइप्रस का साथ देता गया और तुर्की के चारों तरफ एक मजबूत घेरा बनाता गया। और यह खबर जून 2025 की है, जब मोदी गवर्नमेंट की प्लानिंग सामने आई थी कि पाकिस्तान का सपोर्ट करने के चलते भारत और भी ज्यादा तुर्की को पनिश करने जा रहा है। भारत सरकार ने साफ कर दिया था कि जो भी देश पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हथियार या तकनीक देगा, उसे भारत माफ नहीं करेगा। लेकिन अब कुछ ही महीनों बाद देखा जा रहा है कि तुर्की की कुटाई शुरू हो चुकी है और भारत ने अपनी धमकी को सच साबित कर दिया।